तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, ये 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास हर उस बंदे के लिए है जो ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से पढ़ना चाहता है। हम इस पूरी सीरीज़ में बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है, ये एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई तीनों के लिए काम का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है द ट्रीगोनमेट्रॉन, यानी तीन कोने। कोने मतलब एंगल। थ्री एंगल्स की मेजरमेंट को आप बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आप ये बताइए कि थ्री एंगल्स आपको किस ज्योमेट्रिकल फिगर में मिलते हैं। तो वो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल जो होते हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल और एक होता है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के सारी एंगल्स जो होती हैं वो लेस देन 90 डिग्री होती है। राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल का जो एंगल होता है, एक एंगल, वो मोर देन 90 डिग्री होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ हो गया तीन एंगल्स की मेजरमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री की की स्टडी में आप मेनली पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई एक साइड आपको 90 डिग्री की मिलती है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के कई पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि 90 डिग्री का। अगर आपसे कहा जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एट सी, तो इसका मतलब होता है कि राइट एंगल जो है वो सी पे है। तो उस हिसाब से यह जाएगा ए बी सी। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ये हमेशा होती है हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री से जो जुड़ी हुई साइड रहती है इसको बोलते हैं बेस। अब यहाँ पे अगर आप थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए अगर आपको थीटा बोलते हैं ये, तो इस थीटा के लिए इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और इससे जुड़ी वाली जो साइड होगी वो होगी बेस। और जो हाइपोटेन्यूस होता है वो तो हमेशा सेम ही होता है। अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कई रेशियोज होती हैं। इन रेशियोज को हम बहुत इम्पोर्टेंट नाम देते हैं। इन रेशियोज जिनको हम नाम देते हैं, हम बोलते, एक रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जो साइन थीटा होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। एक्चुअली ये पूरी जो रेशियोज होती हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो रेशियोज होती हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड की। जैसा कि हमने अभी देखा कि थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, इससे जुड़ा हुआ होता है बेस, और जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस। तो चलिए समझते हैं कि ये जो रेशियोज होती हैं वो एक्चुअल में होती क्या हैं। जो साइन थीटा होती है वो होती है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होती है बी अपॉन एच, और जो टेन थीटा होती है वो होती है पी अपॉन टी। एक्चुअली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, पी यानी परपेंडिकुलर, बी यानी बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूस, इन्हीं से जुड़ी हुई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो होती हैं आपकी कॉजेक, सेक और कॉट। तो जो कॉजेक थीटा होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट थीटा होता है
tan का रेसिप्रोकल। बारी बारी से समझते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या है। तो जो कॉजेक थीटा होता है वो होता है 1/sin। और जैसा कि हमने देखा कि साइन थीटा अगर होता है p/h, तो जो कॉजेक थीटा होगा वो h/p होगा। सेम जो सेक थीटा है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और उस हिसाब से जो सेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा h/b। और सेम जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। और टेन थीटा जो होती है, जैसा कि आपको पता है कि टेन होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। तो यहाँ पर वही रेशियोज ली गई हैं। जो साइन थीटा होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल माना गया है जो ट्राइंगल है ए बी एंड सी। तो परपेंडिकुलर जो है आपका बी सी है, यहाँ थीटा इसको लिया गया है, तो थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड हो गई वो हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस। तो चलिए कि आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं बहुत इम्पोर्टेंट एंगल्स के बारे में। तो जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं हम इसे समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल को समझना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल जो होती हैं वो शुरू होती हैं साइन कॉस टेन से होते हुए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर आपको साइन थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो शुरू होती है 0 से लेके 1 के बीच। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच ट्रैवल करती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू रहती है 1 से 0 के बीच ट्रैवल करती है। और जो टेन थीटा होता है वो साइन और कॉस दोनों का डिवीजन होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, हम ये चीज़ आगे भी पढ़ेंगे कि जो टेन थीटा होता है वो साइन बाय कॉस होता है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा 0/1 0। अगर 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 1/√3। सेम वैसे ही जब आप 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। इसके बाद जो √3/2 है वो 1/√2 से डिवाइड होगा, तो ये √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और √3 बचेंगे। अब ये अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि 1/0 कभी आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये साइन कॉस टेन की जो वैल्यू थी वो इस तरीके से लाई करती है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो 30 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है उनका क्या होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। और जो 30 डिग्री होता है उसमें 1/2 आता है, और जो आपका 60 डिग्री होता है उसमें √3/2 आता है। और सेम वही चीज़ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पूरी टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब मैं चाहता हूँ कि हम ये टेबल साथ साथ को सॉल्व करें। इस टेबल को भरिए। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से आप इस टेबल को भरिए। तो आपने पॉज करके इस टेबल को भर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, जो साइन थीटा होती है इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच।
और जो कॉस थीटा होती है इसकी वैल्यू जस्ट उल्टी लाई करती है 1 से 0 के बीच। अब आप आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये आप खड़े हैं और यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है। अगर वो पॉइंट ए से बी आ रहा है, आप पॉइंट बी से ए जा रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट होगा जब आप दोनों आपस में टकराएंगे। बस ये वही पॉइंट है 90 डिग्री। आधा जो रहता है, यहाँ से आएंगे तो भी आधा होता है, यहाँ से आएंगे तो इसके लिए भी वही चीज़ आधी होती है। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पे वो टकराएंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं 1/√2। तो ये 1/√2 जो वैल्यू है वो साइन और कॉस 45 के लिए बिल्कुल सेम रहेगी। अब आ जाते हैं साइन 30 की वैल्यू पे। तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये 1/2 होती है। और जो अब अगर ये यहाँ रहती है तो ये वैल्यू भी यहाँ रहेगी। और जो साइन 60 होती है वो वैल्यू होती है √3/2, तो वो वैल्यू √3/2 यहाँ होगी। अब समझते हैं टेन थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपके पास है 0/1। जब आप 0/1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0। तो जो टेन थीटा होगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट, हमारे पास है साइन 30 टेन 30 डिग्री। ये टेन 30 डिग्री कैसे बनेगी इसको समझते हैं। तो जो टेन 30 डिग्री हो, हमने अभी ये देखा कि इन दोनों को हम कर देते हैं डिवाइड, और यहाँ पर ये दोनों जो साइन थीटा है वो हमारे पास आ जाता है। यानी कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये दोनों 1/2 और 1√3/2 इन दोनों को करते हैं डिवाइड। 1/2 डिवाइड बाय √3/2। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और √3, 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास वन टेन 30 की जो वैल्यू होगी 1/√3 आ जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर आप 1/√2 को काटेंगे, 1/√2 तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा 1। सेम अब आप इस चीज़ को करना सीख गए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3। और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, यह हमने अभी देखा। अब जो कॉजेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर आप साइन इज इक्वल टू 1/कॉजेक कह लें या कॉजेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन कह लें, बात एक ही है। तो जो 0/1 होता है, अगर आप 0/1 यहाँ पर साइन थीटा 0 था, 1/0 यहाँ पर ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 को देखें, जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 बन जाएगा 2/1, दैट इज़ 2। सेम 1/√2 जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा √2। उसी तरीके से √3/2 जो है आपके पास वो बन जाएगा 1/2/√3। और जो साइन 90 है वो 1/1 था, तो 1/1 तो 1 ही होता है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो कॉजेक 90 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब बात करते हैं सेक 0 की। तो सेक थीटा जो होता है उसका संबंध होता है कॉस से। तो जैसा कि हमें पता, हमने कॉजेक थीटा में किया था इनका रेसिप्रोकल, उसी तरीके से हम सेक थीटा में करेंगे कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा जो होती है वो 1/1 कॉस 0 की जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू रहेगी सेक 0 की। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है कॉज 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, तो ये वैल्यू हो जाएगी, √3/2 था तो ये बन जाएगी 2/√3। सेम 1/√2 बन जाएगा √2।
1/2 बन जाएगा 2, और 0/1 1/0 यहाँ पर ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। तो जहाँ जहाँ पर भी 1/0 आता है ये बन जाता है नॉट डिफाइंड। अब ज़रा कॉट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा साइन का संबंध था कॉजेक से, कॉस का संबंध था सेक से, उसी तरीके से टेन का संबंध होगा रेसिप्रोकल होगा कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल। तो 0/, यहाँ पर जो 0 था वो बन जाएगा, वो था एक्चुअल में 0/1, यानी अब ये हो गया 1/0। तो 1/0 यहाँ पे होता है नॉट डिफाइंड। हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे नॉट डिफाइंड है और कहाँ पे 0 है और कहाँ पे 1 है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 1/√3 के पास, इसका कर दें हम रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा √3, यानी कि कॉट 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। सेम कॉस 45, जो कॉट 45 होता है वो tan 45 ही होगा 1/1 विच इज़ 1। अब बात करते हैं कॉट 60 की, तो यहाँ पर जो tan 60 था वो था √3, और अब ये बन जाएगा यहाँ पे 1/√3। तो कॉट 60 हो गया हमारे पास 1/√3। अब मेन बात करते हैं हम हमारी कॉट 90 की। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी वो थी 1/0। जहाँ भी आप नॉट डिफाइंड देखेंगे 1/0, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 0/1 विच इज़ हो जाएगा 0। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी नाम से हमारी ऐप है। उस ऐप के अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो PDF हम पढ़ रहे हैं वो मिलेंगी आपको। अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इसका मतलब होता है टेस्ट के जो सॉल्यूशंस है वो आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगी। तो आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट के जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको पूरे वैल्यूएट मिलेंगे। आप हमारी इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी, ये हमारी ऐप के डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं, और काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।